हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हरियाणा जी के सीरीज़ में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे और हरियाणा में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि 23 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। पहले तो 22 थी, लेकिन अब नया ज़िला जो है हांसी बन चुका है हरियाणा में, हम उसको भी कवर करेंगे। और इनमें से आपको 4 से 5 काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिलेंगे पेपर में। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इतने तो होंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को। तो सोनीपत जो है हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। सोनीपत का जो गठन है, सोनीपत का जो बना था वो 22 दिसंबर 1972 को बना था। और इसका जो एरिया है वो 21-22 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो सोनीपत था 1972 में जब बना था तो ये रोहतक से अलग होकर बना था। तो याद रखना कि अगर पूछा गया जाए क्वेश्चन में तो कौन सा ज़िला था जो रोहतक से अलग होकर बना था, वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट था। तो जो सोनीपत है, जो महाभारत काल के अर्जुन थे ना, उनके 16वें वंशज राजा सोनी ने बसाया था सोनीपत को। ऐसा माना जाता है कि जो अर्जुन के 16वें वंशज थे राजा सोनी, उन्होंने क्या किया था, सोनीपत का निर्माण कराया था। और सोनीपत का जो और नाम है, दूसरे नामों से जाना जाता है, इसके उपनाम। तो इसे एक तो सोनप्रस्थ कहते हैं, सोनीपत को सोने का शहर भी कहते हैं। एटलस सिटी जो है हमारी वो है सोनीपत, और एजुकेशन सिटी भी सोनीपत है। एक क्वेश्चन है एजुकेशन हब और एक है एजुकेशन सिटी। तो एजुकेशन सिटी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो सोनीपत है, लेकिन एजुकेशन हब पूछा जाए तो वो रोहतक में आता है। तो एटलस सिटी सोनीपत में है। ये तो है इसके उपनाम थे सोनीपत के। अब बात करते हैं सोनीपत की तहसीलों के बारे में। तो सोनीपत में 4 तहसील हैं। एक तो है खुद सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, नंबर 2 है खरगोदा, गन्नौर और कोहाना। जो खरगोदा है वो आरक्षित सीट है सोनीपत की। यहाँ और जो सोनीपत है वो 1 जून 2015 को यहाँ नगर निगम बना था। बात करें सोनीपत के साक्षरता लिटरेसी रेट की, तो वो है 80.8%, जो 2011 के अनुसार। यानी कि आपको पता है कि अभी तो जो बेसिक जनगणना है वो अभी नहीं हुई है, तो हम काउंट करते हैं जनगणना को 2011 के आधार पर। तो लिटरेसी रेट 80.8% है सोनीपत का। और जो पॉपुलेशन है वो इतनी है 14,50,001, इतनी जो सोनीपत ज़िले की पॉपुलेशन है। और जब सोनीपत ज़िला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से के साथ लगता है, यानी कि हरियाणा के किन डिस्ट्रिक्ट के साथ सोनीपत की जो सीमा है वो लगती है। नंबर 1 है, एक तो पानीपत के साथ सोनीपत की सीमा लगती है, एक झज्जर के साथ लगती है, रोहतक और जींद, यानी टोटल 4 जिलों के साथ सोनीपत की जो सीमा है वो लगती है। अगर बात की जाए स्टेट की, तो सोनीपत जो डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी से अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। और जो दिल्ली है, यानी कि यूपी की बात हम करें तो वो दिल्ली से अपनी सीमा लगाता है जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है। तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट 4 जिलों, हरियाणा के 4 जिलों से अपनी सीमा लगती है, पानीपत, झज्जर, रोहतक और जींद से। और अगर स्टेट की बात की जाए तो यूपी है, और यूटी की बात की जाए तो दिल्ली है। अब बात करते हैं कि सोनीपत जो है वो एक एजुकेशन सिटी है। तो वहाँ पर कौन कौन से विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, और हम उन सब के बारे में बात करते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर नाइक भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जो लॉ यूनिवर्सिटी, फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी है इंडिया की, जिसे 2019 में बनाया गया था। ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी है पूरे भारत की। नंबर 2 है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो सोनीपत के मुरथल में है। ये जो 1987 में बना था। जो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी है, ये टोटली बीटेक का कॉलेज है, यानी कि ये सिर्फ इंजीनियर के लिए है। नेक्स्ट है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये खानपुर कला सोनीपत में है, जिसे 2006 में बनाया गया था, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। अगर हम बात करें ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की, तो फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, और 2018 में बनी थी सोनीपत में। अगर हम बात करें जो राइट स्पोर्ट्स स्कूल है, जो मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था 1973 में, ये भी सोनीपत में है। यानी कि जो राई स्पोर्ट्स स्कूल है, राई में है ये टोटली, और इसीलिए इसे हम राई स्पोर्ट्स स्कूल कहते हैं। सोनीपत के राई में है ये, और 1973 में ना मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था इसे। और जो पर्यटन यूनिवर्सिटी है ये भी राई में है, और ये इंडिया की फर्स्ट है। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी,
ये भी सोनीपत में है। और सोनीपत में कहाँ है? अटरेना में है। सोनीपत के अटरेना में पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है। और 2012 में ना राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनी। अगर हम सोनीपत में प्लेस की बात करें कि वहाँ पर क्या क्या कौन कौन सी जगह हैं जो और कौन कौन से जो मकबरे हैं वहाँ की बात करें, तो वहाँ सोनीपत में एक खिज्र खां का मकबरा है जो अष्टभुजाकार के आकार का है और इसे ना इब्राहिम लोदी द्वारा बनवाया गया था। खिज्र खां का मकबरा सोनीपत में है। नंबर 2 है पीर जमाल की मज़ार, ये सोनीपत के गोहाना में है। ये जो पीर जमाल की मज़ार है ना, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, मानी जाती है। नेक्स्ट है मामू भांजू दरगाह। ये जो मामू भांजा दरगाह है ये इमाम नसरुद्दीन ने बनवाई थी और ये शिव मंदिर में स्थित है, यानी कि शिव मंदिर है वहाँ पे। और उसके अंदर जो है ये मामू भांजू की दरगाह स्थित है और इसे इब्राहिम अब्दुल्ला और इमाम नसरुद्दीन ने बनवाया था। जो हरियाणा का गांधी है ना वो मूलचंद जैन जी हैं और ये कहाँ से हैं? सोनीपत के गोहाना से। ये फेमस पर्सनैलिटी है सोनीपत की। और अगर हम पर्यटन स्थल की बात करें, टूरिस्ट की बात करें सोनीपत में, तो वो एक जो टूरिस्ट स्थल है सोनीपत में वो है चकोर, यानी चकोर जो है टूरिस्ट वो सोनीपत में है हरियाणा की। अगर हम फुटवेयर की बात करें, चप्पलों की बात करें, तो फुटवेयर मार्बल पार्क जो है वो खरगोदा में है। सोनीपत के खरगोदा में फुटवेयर मार्बल पार्क हैं। अगर हम फूड पार्क की बात करें तो वो सोनीपत के राई में है। तो सोनीपत के राई में एक तो फूड पार्क है, एक फुटवेयर मार्बल पार्क, ये खरगोदा में है। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं मिली हैं सोनीपत से और शेष सैया पर विष्णु जी की मूर्ति भी मिली है ये सोनीपत से। और सोनीपत में कहाँ पर? फिजलपुर से। सोनीपत के फिजलपुर से शेष सैया पर बैठे विष्णु जी की मूर्ति मिली है। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं मिली हैं। फूड पार्क राई में है। फुटवेयर मार्बल पार्क खरगोदा में है। और एक टूरिस्ट स्थल है यहाँ पर चकोर। जो फेमस पर्सनैलिटी है सोनीपत की वो है हरियाणा के गांधी, जिन्हें हम कहते हैं मूलचंद जैन जी, ये गोहाना से हैं। अगर हम सोनीपत के जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी उनके बारे में बात करें तो एक तो है हरियाणा का कालिदास। जो हरियाणा का कालिदास हैं ये हैं दीपचंद बहमन जी। जो दीपचंद बहमन जी हैं ना, ये हरियाणा के कालिदास कहा जाता है, यानी कि जो शेक्सपियर हैं उनसे इनकी तुलना की गई है। और ये क्या कहाँ से है? शेरी खोंदा से हैं सोनीपत के। जो मांगे राम हैं, यानी कि जिन्हें हम शिरोमणि कवि कहते हैं हरियाणा का, वो ये भी सोनीपत से हैं। और जो सूर्य कवि हैं हरियाणा के, जो जिन्हें हम लक्ष्मीचंद जी कहते हैं, जाट्टी कला गांव से हैं सोनीपत के। यानी कि देखिए कितनी फेमस पर्सनैलिटी हैं सोनीपत से। देखिए हरियाणा का कालिदास, दीपचंद बहमन, ये भी सोनीपत से है। मांगे राम जिन्हें हम शिरोमणि कवि कहते हैं, ये भी सोनीपत से है। सूर्य कवि जिन्हें हम सूर्य कवि कहते हैं, लक्ष्मीचंद जी, ये भी जाट्टी कला गांव से हैं सोनीपत के। और सांगी, जो 2 सांगी हैं सोनीपत से, एक तो है पद्मश्री विजेता तुलेराम कौशिक जी और एक है बाजे भगत सिसाना सोनीपत से। जो ताशा और नुशी है ना, ये दोनों सिस्टर हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह की है और ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, ताशा और नुशी, और ये भी दोनों सोनीपत से हैं। नेक्स्ट है मीमांसा मलिक। जो मीमांसा मलिक है ना, न्यूज़ एंकर है ये। जी न्यूज़ पर आपने देखा होगा, रिपोर्टिंग करती हैं। ये भी कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं। बात करें है योगेश्वर दत्त जी को, इनको कौन नहीं जानता। योगेश्वर दत्त जी ये भैंसवाल सोनीपत से हैं। दीपा मलिक की बात करें, ये भी सोनीपत से हैं। और मेजर होशियार सिंह जिन्हें परमवीर चक्र मिला हुआ है, ये भी सोनीपत से हैं। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी हरियाणा में जो फेमस पर्सनालिटी है ना, वो सब सोनीपत से ही हैं। और उसके बाद है मेजर होशियार सिंह जी, जिन्हें हम परमवीर चक्र विजेता कहते हैं, ये भी सोनीपत से हैं। सतीश सिंह जी रागदी गायक हैं, ये भी सोनीपत से हैं। बात करें सोनीपत के फैक्ट के बारे में, वहाँ पर एक तो मशरूम का प्रोडक्शन होता है। जो फसल की बात करें हम तो उत्पादन जो कुंबड़ू है ना, तो ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में इसकी पैदावार होती है। जो आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है, ये नंदगढ़ जिसे हम कहते हैं, ये हसनपुर गांव में है सोनीपत के। और ककरोई जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये 300 मेगावाट की है और ये भी सोनीपत में है। यानी कि आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र ये नंदगढ़ जिसे हम कहते हैं हसनपुर गांव में है। अब ककरोई जल विद्युत परियोजना
300 मेगावाट की ये सोनीपत में है। गोहाना की जलेबी फेमस है। जो मातूराम है इसकी जो जलेबी है गोहाना की वो फेमस है। देखिए जो सोनीपत का गन्नौर है ना, वहाँ पर कुछ विदेशी सब्जियों का प्रोडक्शन भी होता है, जैसे फूल का व्यवसाय। यहाँ पर जो है फूलों की जो पैदावार है वो होती है। अनाज की मंडी प्रसिद्ध है सोनीपत में, और जो फूड की जो प्रोसेसिंग यूनिट है ना वो सोनीपत में है, हरियाणा के। तो ये थी हरियाणा की सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, जिसे हमने इस क्लास में कवर किया। ऐसे ही हम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होंगे ना वो सारी की सारी कवर करेंगे, और डेली आपको जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी एक एक वीडियो डेली देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।